Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is measure of mass. measure of mass में अब आपको क्या करना है कि जो भी वेट होता है, जैसे मेरा बॉडी का वजन कितना है, हमें उसको मेजर करना है, ठीक है। अब ज़्यादा वजन होगा तो उसके लिए बड़ी यूनिट लेनी पड़ेगी, थोड़ा कम वजन होगा तो उसके लिए अलग यूनिट होगी, और जो बहुत ही लाइट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उनके लिए मेजर करने के लिए अलग यूनिट्स होगी। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर। So here we are in measures of mass. So we are having in class second, we have learned about kilograms and grams. Kilograms and grams are the standard units of weights. Okay, so weight is measured in grams and kilograms mostly. But units like centigram and milligram are used by jewelers in weighing jewels and ornaments. तो आपने देखा होगा जब भी हम सेंटीग्राम और मिलीग्राम की बात करते हैं, अब जब गोल्ड ज्वेलरी या कोई भी ऑर्नामेंट खरीदते हैं तब ये चीज़ें यूनिट्स वहाँ पर यूज होगी, वो ज़्यादा प्रीशियस होती हैं। नेक्स्ट इज अ सेंटीग्राम इज डिनोटेड बाय सीजी एंड अ मिलीग्राम इज बाय एमजी। आपने देखा जो टैबलेट्स होते हैं उसमें भी लिखा होता है 500 mg या 400 mg, 100 mg। सो नेक्स्ट इज weight of a person, weight of a bag of wheat, weight of fruits, etc. are measured in kilograms and the short form of kilogram is kg. अब मान लीजिए मेरा बॉडी वेट मेजर करना होगा तो ग्राम में तो नहीं करेंगे, हम किससे मेजर करेंगे? ग्राम में। ओके, जस्ट लाइक द वेट ऑफ लाइट थिंग्स जस्ट लाइक सोप, मेडिसिन, स्पाइसेस etc. are measured in grams and the short form for gram is g. तो देखिए जैसे ही आपने देखा होगा जब आप चिप्स के पैकेट लेते हैं वो होता है 10 ग्राम, 15 ग्राम, चॉकलेट्स ग्राम्स में होती है, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर सारी चीज़ों को नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन। सो यहाँ पे बोले गए दैट इज 10 मिलीग्राम कितना होता है 1 सेंटीग्राम, 100 सेंटीग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम, 1000 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम, 1000 grams इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। ओके, देन 10 मिलीग्राम equals to 1 centigram, 100 centigram equals to 1 gram, 1000 milligrams equals to 1 gram, and 1000 gram equals to 1 kilogram. Here we increase long form and short forms. Next, here we are having conversion. So to convert kilogram into gram, we have to multiply by 1000. जैसे 3 किलोग्राम है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3000 grams. Okay. Next is to convert gram into milligram by 1000. So here we are having 2 gram. अब 2 ग्राम को हमें किसमें चेंज करना है? मिलीग्राम में। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हो गया हमारा 2000 मिलीग्राम। ओके, नेक्स्ट इज सिमिलरली टू कन्वर्ट ग्राम इनटू सेंटीग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ पर आ गया 5 ग्राम, मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा, 5 इंटू 100 दैट इज 500 सेंटीग्राम। Next here we are having to convert centigram into milligram, multiply by 10. So यहाँ पर आ गया 7 सेंटीग्राम, 7 इंटू 10 करेंगे दैट इज मिलीग्राम, तो यहाँ पर आ गया 70 मिलीग्राम। ओके, सो यहाँ पर टू कन्वर्ट मिलीग्राम इंटू ग्राम एंड मिलीग्राम, write the last 3 digits as milligram and the remaining part as gram और divided by 1000। अब देखिए जैसे कि मैंने 6000 मिलीग्राम है, इसको ग्राम में चेंज करना है तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। फिर कितना हो गया 6 का। अब मैंने क्या करा 3800 मिलीग्राम में, तो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो किस में आ जाएंगे? मिलीग्राम में, और बाकी जो बचा हुआ है वो किस में आ जाएगा? सेम गोज विद किलोग्राम एंड ग्राम। तो लास्ट 6 डिजिट्स होंगी वो किस में चले जाएंगे? ग्राम में। बचा हुआ पार्ट किस में आ जाएगा? किलोग्राम में। ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्ट इनटू ग्राम। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम सेकेंड एंड फिफ्थ पार्ट। सो देखिए अब हमें पता है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम्स के। तो यहाँ पे 5 किलोग्राम है तो किसके इक्वल होगा? 5 इंटू 1000 करेंगे एंड दैट इज 4 ग्राम। तो हमारे पास कितना आ गया? दैट इज 5000 ग्राम। ओके, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 5000 ग्राम। तो चलिए इसको शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग 9 किलोग्राम 100 ग्राम। तो किलोग्राम ग्राम में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई। ओके, 1000 मल्टीप्लाई करके तो क्या हो गया ग्राम,
ऑलरेडी हमारे पास कितने ग्राम्स हैं, 100 ग्राम। सो यहाँ पर करेंगे, सो दिस इज 9000 प्लस 100 ग्राम। 9000 plus 100, this is 9100 ग्राम। दैट इज योर आंसर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू मिलीग्राम। ओके, तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम। सो दिस इज 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। ओके, तो यहाँ पे हमें 9 ग्राम गिवन है, तो 9 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कितना है, 550 मिलीग्राम। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9000 प्लस 550 मिलीग्राम। सो यहाँ पर आता है हमारे पास, दैट इज 9550 milligram. That is your answer. Now come to question number 3, convert into centigram. So we know that 1 gram is equals to 100 centigram. तो यहाँ पे 49 ग्राम था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और प्लस हमारे पास कितना है, 99 सेंटीग्राम। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज 4999 सेंटीग्राम। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम एंड ग्राम। सो हम यहाँ से ले लेते हैं दिस वन। सो देखिए यहाँ पे हमें गिवन है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। देखिए 1000 में कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं, लास्ट 3 डिजिट्स क्या होंगी, हमारी ग्राम होंगी, जस्ट लाइक 090 ग्राम, और बाकी जो बचा पार्ट है जस्ट लाइक 9, तो वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक है, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट इनटू ग्राम एंड मिलीग्राम। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट इनटू ग्राम एंड मिलीग्राम। तो यहाँ पर आते हैं सेकंड पार्ट पर। सो यहाँ पे करेंगे ग्राम एंड मिलीग्राम में। सो अगेन यहाँ पर क्या होता है, 1 ग्राम कितने के इक्वल होता है, 1000 मिलीग्राम। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1000 के लास्ट 3 डिजिट्स क्या होंगे, हमारे मिलीग्राम होगी, और जो बाकी बचा होगा वो ग्राम होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दूसरा मेथड है, अगर हमें इसको ग्राम में चेंज करना है मिलीग्राम को, तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये जो मिलीग्राम था ये किसमें चेंज हो जाएगा, हमारा ग्राम में। ओके, सो इसको सॉल्व करा तो इसे डिवाइड करा तो ये कितना हो गया, 4 ग्राम। ओके, so here we are having next topic, that is addition in measures of mass. अब हमें यहाँ पे मास को ऐड करना है, जो भी यूनिट्स होंगी, तो फर्स्ट थिंग सेम यूनिट्स को सेम यूनिट्स में ऐड करेंगे, और जो प्लेसेस हैं उनको सेम प्लेसेस में अरेंज करेंगे, वंस टेंस हंड्रेड्स में। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास किलोग्राम है, ये 9 किलोग्राम है 13, तो ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया। किलोग्राम को किलोग्राम में अरेंज करेंगे, लेकिन प्लेसेस का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ग्राम है 760 एंड 832। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आप कैरी करेंगे नॉर्मली, तो जब ग्राम होगा, जैसे हमने इनको ऐड करा था, हमारे पास ग्राम कितना आ गया, 1592। वी नो दैट 1000 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोग्राम, 1 किलोग्राम। तो 1000 ग्राम क्या बन जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा।
इसीलिए तो हम यहाँ पे क्या कैरी कर देंगे 1। ओके, बाकी जो बचा पार्ट रहेगा ग्राम का वो हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो आपको कैरी कब करना है, तब यहाँ पर थाउजेंड्स में ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये हम रफ में करेंगे। ओके, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 13.2। तो यहाँ पे देखते हैं सेकंड पार्ट, फाइंड द सम। तो यहाँ पे करेंगे दैट इज 9 + 2 दैट इज 11 कैरी 1, 9 + 1 10, दिस इज कैरी 1, 5 + 1 दिस इज 6। यहाँ पर 8 + 5 is 13 carry 1 this is 3, so we are having 33 किलोग्राम 601 ग्राम। चलिए एक और कर लेते हैं यहाँ पर हम। ओके, सो here we are having another question that is 6 part, 8 + 6 that is 14 carry 1, that is 9 + 1 10 + 7 is 17 carry 1, this is 10 + 4 14 carry 1, 7 3 is 21 this is 2, 4 6 7 8 this is 1 is 9, so we are having 91 gram and 474। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पर। तो यहाँ पर जो सेम यूनिट्स हैं उनको हम ऐड करेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पे ग्राम गिवन है, सेंटीग्राम गिवन है और मिलीग्राम गिवन है। तो ग्राम में 5 दिस इज 35 एंड दिस इज 5, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 16 सेंटीग्राम एंड 3 मिलीग्राम। तो हम इसको क्या करने वाले, ऐड करने वाले हैं। तो बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो भी यूनिट्स आपको गिवन है, ग्राम ग्राम में ऐड होगा, सेंटीग्राम सेंटीग्राम में, मिलीग्राम मिलीग्राम, बस। और जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं वो हो जाएगा, जैसे 5 + 3 दिस इज 8, दैट इज मिलीग्राम। 6 + 5 11 कैरी 1 3 4 5 दिस इज 551 सेंटीग्राम एंड 5 + 2 7 ग्राम। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज सब्ट्रैक्शन इन मासेस, सॉरी सब्ट्रैक्शन इन मेजर्स ऑफ मासेस। तो जैसे हमने एडिशन करा था सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने कैरी करा था, जैसे यहाँ पे 420 और 845, तो इसमें से तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ से 1 किलोग्राम कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना बचा, 26 किलोग्राम। और जैसे किलोग्राम से ग्राम में शिफ्ट होगा तो वो 1000 में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1420 ग्राम। तो बस ये ध्यान रखना, किलोग्राम से ग्राम में जा रहा है तो 1000 ऐड होगा, अगर ग्राम से सेंटीग्राम में जाता तो 100 ऐड होता। ठीक है, सो यहाँ पर आता है एक्सरसाइज 13.3 एंड यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो देखिए 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 205 में से 508 माइनस कर सकते हैं, नहीं, तो हमें यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पे कितना बचा 5, और यहाँ पे 1000 ऐड कर देंगे तो 1205। ओके, चलिए, सो यहाँ पर आ जाएगा 5 - 8 नॉट पॉसिबल, दिस इज अरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 15। ठीक है, तो 15 - 8 इज 7, 9 - 0 इज 9, एंड यहाँ पे 1 बचा था, कैरी लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 - 5 इज 6। तो जैसे हम सब्ट्रैक्शन में बोरो करते हैं ऐसे हमने यहाँ पर भी बोरो करा है। 5 - 2 is 3. So we are having 3 kilogram and 697. Next here we are having 6 part. तो यहाँ पर भी हमें सेम ही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, सो कम टू क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से देखेंगे हम फोर्थ पार्ट। तो देखिए फ्रॉम लिखा हुआ है, तो पहले हमें ये यूनिट लिखना पड़ेगा, बस लाइक किलोग्राम एंड ग्राम। दिस इज 20 किलोग्राम एंड 70 ग्राम, यहाँ पर आ जाएगा 7 किलोग्राम एंड 175 ग्राम। ठीक है, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ से इसको ट्रांसफर करेंगे, कैरी करेंगे, तो 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 19 और यहाँ पर हो जाएगा 1070 ग्राम। अब देखिए कैरी करना पड़ेगा, यहाँ से कैरी करेंगे, दिस इज 6, दिस इज 10, -5 इज 5, 6 - 7 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से करेंगे दिस इज 9,
तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 16, 16 माइनस 7 अगेन 9, 9 माइनस 1 दिस इज 8। तो यहाँ पर आ गया 895 ग्राम। यहाँ से करेंगे दैट इज 8, सॉरी दिस इज 12 किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट here वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम ऑन मेजर्स ऑफ मास। तो वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करें, जब भी आपको रियल लाइफ में कुछ ऐसा करना पड़े, जैसे आप कोई भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेने जाएंगे, तब आपको ये सब चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती हैं। जस्ट लाइक आपने 100 ग्राम ये ले लिया, 200 ग्राम ये ले लिया, जैसे कि 500 ग्राम हमने एप्पल ले लिए तो हमने बैग में रखा, फिर 500 ग्राम हमने ग्रेप्स ले लिए, तो टोटल वेट कितना हो गया होगा बैग का, 1 kg। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ों में हम इनको यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे कि हमारे पास एक्सरसाइज 30.4 है, तो आप इसमें से एक क्वेश्चन पिक कर लेते। चलिए पहले ओके, तो क्वेश्चन की जब भी हम बात करेंगे तो उसकी जो लैंग्वेज होगी हमें उस पर फोकस करना है अच्छे से। सो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। अ गार्डनर पिक्ड 430 किलोग्राम एंड 700 ग्राम फ्रूट्स फ्रॉम द गार्डन। ओके, ही सोल्ड 250 ग्राम एंड 200 ग्राम टू द फ्रूट सेलर। हाउ मच फ्रूट्स वर लेफ्ट विद हिम। तो अभी कितने बचे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स। जो हमें यहाँ पे गिवन है किलोग्राम और ग्राम में। कितने किलोग्राम थे? 430 एंड ग्राम कितना था? 700। ओके, एंड ही सोल्ड। सो यहाँ पर देख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स सोल्ड। यहाँ पर देखेंगे दैट इज 250 किलोग्राम एंड 200 ग्राम। ओके, चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर देन क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पे कहेंगे दिस इज 500, दिस इज 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा तो 3 एंड यहाँ पे कैरी करेंगे तो दिस इज 13। 13 minus 5 is 8 and this is 1. So we are having 180 kilogram and 500 gram. Fruits are left. So I hope आपको side of it's clear हुए होंगे and thank you so much for listening us carefully. Now see you next video. Till then, all the best.